एवरीवन, चलिए सॉलिड स्टेट का ये लास्ट टॉपिक है, स्टार्ट करते हैं। ये है मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड। जैसे 11th में जितना भी चैप्टर्स था, जैसे सॉलिड स्टेट और बॉन्डिंग, उसमें हम लोग पढ़ते थे कि मैग्नेटिक प्रॉपर्टी की बेसिस पे सॉलिड स्टेट का मेनली दो ही हम लोग पार्ट पढ़ते थे, दो ही टाइप पढ़ते थे, एक पैरामैग्नेटिक और एक डायमैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता था, यहाँ पेयर्ड हो जाता था। यहाँ तीन और जुड़ गया, फेरोमैग्नेटिक, एंटी फेरोमैग्नेटिक और फेरीमैग्नेटिक। यानी हमें यहाँ पे 5 कैटेगरी पढ़ने हैं, पारा, डाई, फेरो, एंटी फेरो और फेरी। चलिए अब एक एक करके हम लोग देखते हैं। और काइंडली सबसे एक रिक्वेस्ट है, पेन और पेपर लेके बैठिए, खासकर जो लोग स्टूडेंट, खासकर 12th में हैं। जो लोग टारगेट के स्टूडेंट हैं वो तो खैर वीडियोस देखिए, उनके पास नोट्स होगा ही, बस थोड़ा सा मिलाते चले जाइए, कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन है तो उसको लेते चले जाइए, ज़रूर नहीं है नोट्स बनाने का। लेकिन जो लोग 12th के स्टूडेंट हैं, काइंडली आप लोग से रिक्वेस्ट है, अच्छे से नोट्स बनाइए। नोट्स बनाने से बहुत कुछ क्लियर होता है। चलिए, और अगर ज़रूरत लगे तो उसे पॉज करके नोट कीजिए, ज़रूरत लगे रिमाइंड करके फिर से पढ़िए। चलिए, अब कहता है पैरामैग्नेटिक किसे कहते हैं। तो सबसे पहला चीज़ आप लोग को याद होगा, पैरामैग्नेटिक वो था जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता था, तो उसके कारण इसमें कुछ ना कुछ मैग्नेटिक फील्ड हो, मैग्नेटिक मोमेंट होगा, मैग्नेटिक डाइपोल प्रोड्यूस होगा। तो कहता है वीकली अट्रैक्टेड बाय द मैग्नेटिक फील्ड। तो ये जो पैरामैग्नेटिक है यानी मैग्नेटिक डाइपोल इज ड्यू टू किसके कारण, प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ O2 होगा, ठीक कर लेंगे एग्जाम्पल में, O2 NO, ये आपने बॉन्डिंग में पढ़ रखा है, कॉपर 2+, Fe3+, Fe2+ भी हो सकता है। यानी आयरन का जो आयन होगा, आयनिक स्टेट में जो स्टेबल होता है 2+ और 3+, वो दोनों कैसा होता है, पैरामैग्नेटिक। एक यहाँ पे इंटरेस्टिंग एग्जांपल है ये वाला, टाइटेनियम ऑक्साइड TiO, ये एक ऑक्सीजन है तभी कैसा है, पैरामैग्नेटिक। चलिए नेक्स्ट आते हैं डायमैग्नेटिक में। डायमैग्नेटिक में आपने पढ़ रखा है कि अगर वहाँ इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हो जाए, इलेक्ट्रॉन कैसा हो जाए, पेयर्ड हो जाए किसी सॉलिड में, तो कैसा होता है, डायमैग्नेटिक। अब ये अट्रैक्ट नहीं करेगा, ये वीकली रिपेल करता है एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के थ्रू। ये इसका अगर रिपल्सन होता है तो ये क्या कहलाता है, डायमैग्नेटिक। उसको नहीं याद रखना है, यहाँ मेनली याद रखना है अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन था तो पारा, नहीं है सारा का सारा पेयर्ड हो गया तो डाई। इसका एग्जाम्पल है जैसे NaCl है, H2O है, टाइटेनियम ऑक्साइड है। यहाँ देखिए पैरामैग्नेटिक में TiO था, डायमैग्नेटिक में TiO2 है। तो ये याद रखने का चीज़ है, टाइटेनियम ऑक्साइड में 2 ऑक्सीजन है तो डायमैग्नेटिक, 1 ऑक्सीजन था तो पैरामैग्नेटिक। नेक्स्ट आते हैं फेरोमैग्नेटिक। अब देखिए ये बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ है, जैसे फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस अगर जैसे ही दिमाग में आएगा तो ये लोग परमानेंट मैग्नेट होते हैं। जैसे आप देखते हो स्टील का बना हुआ कोई मैग्नेट होता है, तो मैग्नेट आखिर बना कैसे, इसको बड़े अच्छे से पहले समझिएगा। ये सब सब्सटेंस कहता है स्ट्रांगली अट्रैक्टेड बाय द मैग्नेटिक फील्ड। कहता है फेरोमैग्नेटिक डू नॉट लूजेज इट्स मैग्नेटिज्म व्हेन द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड रिमूव्ड। जब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को हम रिमूव करते हैं तो इसमें इसके अंदर एक मैग्नेटिज्म आ जाती है, जिसके कारण ये कैसा बिहेव करता है, परमानेंट मैग्नेट की तरह। देखो ये होता क्या, यहाँ पे एक कंसेप्ट आता है डोमेन का। ये डोमेन है क्या, समझेंगे। जैसे मान लो मेटल का जो आयंस होता है, वो मेटल आयन, जैसे मान लो मेटल आयन है का, अभी मान लो इस तरह से उसका डायरेक्शन अरेंज है, मैग्नेटिक किसी भी मैग्नेटिक मोमेंट इस तरह से वो अरेंज है। मान लो कोई ऐसे है, नीचे है, कोई ऊपर है, कोई इधर है। लेकिन जैसे ही हमने स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड मान लो इसमें डाल दिया, तो सारा का सारा ये जो मैग्नेटिक मोमेंट था, ये सब के सब एक ही डायरेक्शन में अरेंज हो जाएंगे। और एक ही डायरेक्शन में अरेंज होंगे तो ये एक छोटा मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा। तो यही जो छोटा मैग्नेटिक टीनी मैग्नेट होता है, फॉर्म बाय ग्रुपिंग ऑफ मेटल आयन इन ए स्मॉल रीजन इज कॉल्ड डोमेन। ये जो छोटा मैग्नेट बना एक छोटे से रीजन में बाय द मेटल आयन के ग्रुपिंग से, ये क्या कहलाता है, डोमेन। अब ऐसा डोमेन, ऐसा ही डोमेन कहता है सारा डोमेन अरेंज होकर के एक ही डायरेक्शन में हो जाए। पूरे सॉलिड का डोमेन अगर अरेंज हो जाता है, कहता है ऑल द डोमेन्स आर ओरिएंटेड in the direction of applied magnetic field and produces a strong magnetic field। अब जब इसमें हम मैग्नेटिक फील्ड हम अप्लाई करते हैं तो ये सारा डोमेन अगर एक ही डायरेक्शन में अरेंज हो जाए तो इसको हमको क्या करना, अब ये क्या होता है कि आप उस वहाँ से मैग्नेटिक फील्ड हटा भी दोगे तो इसके अंदर मैग्नेटिज्म रह जाता है, इसलिए परमानेंट मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। जैसे आयरन, कोबाल्ट और निकेल शोज फेरोमैग्नेटिज्म एट रूम टेम्परेचर। इसका ये एग्जाम्पल बड़ा इंटरेस्टिंग है, क्रोमियम डाइऑक्साइड। देखिए होता क्या है,
जैसे पहले आप 10-12 साल पहले देखते होंगे कैसेट का जो रिकॉर्डर होता था, कैसेट देखते होंगे तो उस कैसेट में आपको अंदर में एक ब्राउन कलर का स्ट्रिप मिलता था। तो जो ब्राउन कलर का स्ट्रिप वो मैग्नेटिक टेप्स होते थे। उसी में जो उस टेप्स पे जो यहाँ पे जिसमें वो स्टोर होता था वो कौन होता था, वो बना होता था क्रोमियम ऑक्साइड का, जो कैसा सब्सटेंस है, फेरोमैग्नेटिक। नेक्स्ट आइए एंटी फेरोमैग्नेटिक। एंटी फेरोमैग्नेटिक में याद रखिएगा कि देखिए वही डोमेन अरेंजमेंट होगा लेकिन एक ऊपर एक नीचे, एक ऊपर एक नीचे, तो नेट रिजल्टेंट कितना हो गया, 0। यानी यहाँ पे मैग्नेटिक मोमेंट कितना हो जाएगा, 0। कहता है पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस हैविंग 0 मैग्नेटिक मोमेंट। ऐसा क्यों हुआ, तो कहता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इक्वल नंबर ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट इन अपोजिट डायरेक्शन, एक ऊपर तो एक नीचे। यहाँ पे एग्जांपल देखिए Fe2O3 किसका एग्जांपल है, एंटी फेरोमैग्नेटिक का। हम आयरन का एग्जांपल सबको एक साथ करके याद करा देंगे, MnO MnO2 दोनों इसी का एग्जांपल है। Fe2O3 चूँकि आयरन बड़ा इंपॉर्टेंट है और आयरन से पूछता है अगर कहीं भी पूछना हो तो। चलिए फेरीमैग्नेटिक, देखिए होता क्या है कि वही डोमेन अरेंजमेंट लेकिन अनइक्वल हो जाए, 2 ऊपर हो जाए और एक नीचे, जैसे 2 ऊपर हो गया फिर एक नीचे, तो कैंसिल आउट तो कर रहा है लेकिन इक्वल मैनर में नहीं कर रहा। तो इसका क्या होगा कि कुछ ना कुछ मैग्नेटिक मोमेंट बचा रहेगा। तो कहता है कि ये मैग्नेटिज्म शो करता है लेकिन कैसा, वीकली अट्रैक्टेड बाय द मैग्नेटिक फील्ड एज कंपेयर टू द फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। इसको हम क्या कहते हैं, फेरीमैग्नेटिक। लेकिन जब फेरीमैग्नेटिक को हम हीट करते हैं तो ये पैरामैग्नेटिक में बदल जाता है। पता नहीं ये क्वेश्चन कितनी बार पूछा जा चुका है कि फेरीमैग्नेटिक सब्सटेंस को जब हम हीट करते हैं तो वो किस में बदल जाता है, वो किस में बदल जाता है, पैरामैग्नेटिक में। यहाँ का जो टेम्परेचर होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, 850। किसके केस में, Fe2O3 के केस में, Fe3O4 में, ये आपका मैग्नेटाइट है Fe3O4 के केस में। और ये जो टेम्परेचर है जहाँ पे ये कन्वर्जन होता है फेरी से पारा में, इसको कहते हैं क्यूरी टेम्परेचर। तो पहले पढ़िएगा कि दिस टेम्परेचर इज कॉल्ड क्यूरी टेम्परेचर। और ये जो क्यूरी टेम्परेचर हर अलग अलग के लिए अलग अलग होगा, लेकिन Fe3O4 के लिए मैग्नेटाइट के लिए कितना है, 850। ये याद रखेंगे। क्यूरी टेम्परेचर क्या था, जब फेरी मैग्नेटिक को आप हीट की किस में बदल गया, पैरामैग्नेटिक में। Fe3O4 यानी मैग्नेटाइट के लिए टेम्परेचर कितना है, 850 या उससे एवं। चलिए इसका एक तीनों एग्जांपल देख लीजिए। Fe3O4 मैग्नेटाइट, और इसी मैग्नेटाइट से बना हुआ फेराइट होता है। तो यहाँ पे 2 फेराइट पढ़ने हैं आपको, मैग्नीशियम का और जिंक का। देखिए क्या हुआ, एक आयरन हटा दीजिए उसके जगह मैग्नीशियम आ गया, वही एक आयरन हट करके उसके जगह कौन आ गया, जिंक। फार्मूला था Fe3O4, यहाँ पे Fe2O4 कॉमन है और एक आयरन को हटा के यहाँ मैग्नीशियम आ गया और एक जिंक आ गया। ये एग्जांपल है फेराइट और ये क्या था, मैग्नेटाइट। चलो एक बार याद करो हमने आपको क्या क्या सिखाया है अभी। पैरामैग्नेटिक में आयरन कौन कौन था, Fe2+ था, Fe3+ हो सकता है। तो ये जो दोनों आयनिक केस था ये कहाँ प्रेजेंट था मेरा, पैरामैग्नेटिक में। अब जैसे हम इसी का बात किए थे फेरोमैग्नेटिक में, तो फेरोमैग्नेटिक में स्ट्रॉन्ग था, मैग्नेट की तरह बिहेव किया था, तो प्योर आयरन था। उसके बाद आया मेरा फेरी मैग्नेटिक में, तो फेरी मैग्नेटिक की जब बात किए थे तो फेरी में था आपका, याद करो, एक था आपका आयरन का ही, अगर आप देखोगे फेरी मैग्नेटिक में तो आयरन का ही आपको मिला था कौन सा, ये Fe3O4 जो कि आपका कौन सा है, मैग्नेटाइट का केस है, ये फेरी मैग्नेटिक में। लेकिन फेरोमैग्नेटिक का केस देखोगे, फेरोमैग्नेटिक का केस देखोगे तो इसमें प्योर आयरन था, इसमें कौन था, प्योर आयरन। फेरी मैग्नेटिक में देखो, फेरी मैग्नेटिक में आपका था ये Fe3O4 यानी मैग्नेटाइट, ये था आपका मैग्नेटाइट। लेकिन ये जो हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं ये एंटी फेरोमैग्नेटिक, यहाँ देखो Fe2O3 है, Fe2O3 है। तो फिर से इसको एक बार याद रखिएगा, आयरन का केस, आयरन सब में एक बार काइंडली जब नोट्स बनाइएगा तो आयरन को लिखिएगा कि कौन किस कैटेगरी में है। चलिए हम लोग ये जो डोमेन का जो कंसेप्ट है उसका एक बार पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन देख लेते हैं। देखिएगा जैसे जो डोमेन था सब एक ही डायरेक्शन में अरेंज हो गया था, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। स्ट्रॉन्ग अगर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा तो वो कहलाएगा फेरोमैग्नेटिक।
गौर से देखो, दूसरा में एक ऊपर है एक नीचे है, एक ऊपर है एक नीचे, कैंसिल आउट कर दिया तो क्या कहलाएगा, एंटी फेरोमैग्नेटिक। लेकिन कैंसिल तो कर रहा है लेकिन अनइक्वल मैनर में। यहाँ देखो दो ऊपर है एक नीचे है, फिर दो ऊपर है एक नीचे, कैंसिल किया अनइक्वल मैनर तो क्या कहलाएगा, फेरोमैग्नेटिक। तो यहाँ पे मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के बेसिस पे सॉलिड का भी क्लासिफिकेशन खत्म हो गया। तो थ्योरी पार्ट का सॉलिड स्टेट खत्म हो गया। इसका जो न्यूमेरिकल पार्ट है हम आपको मैक्सिमम कोशिश किए हैं कि जो जनरलाइज क्वेश्चन होते हैं इसकी थ्योरी में ही मैंने डाल दिया, बट अच्छे क्वेश्चंस जो हैं वो हम आपको आगे के एक या दो वीडियोस डालेंगे, उसमें डालेंगे। और जैसे आरसी मुखर्जी का जो अच्छा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, जैसे जेई और नीट के लिए हम एडवांस लेवल के भी नहीं बात कर रहे हैं, उसके लिए अब आपको और भी एमसीक्यू करने होंगे। एमसीक्यू ने उसके लिए थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चंस करने होते हैं, बट अभी जेई के लिए या फिर नीट के लिए आपको छोटे छोटे क्वेश्चंस, और जब कभी भी टफ क्वेश्चन पे मत जाना। हमेशा केमिस्ट्री में छोटा छोटा क्वेश्चन कीजिए जो कंसेप्चुअल क्वेश्चन हो। टफ क्वेश्चन नहीं पूछते, क्वेश्चन आसान ही पूछते हैं। सो हमारे साथ बने रहिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक फॉरवर्ड कीजिए ताकि उनका भी बेनिफिट हो सके। और नेक्स्ट वीडियो में हम आएंगे क्वेश्चन को लेके। ओके, थैंक यू।